नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, भारतीय राजनीति में अगर इस वक्त किसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने जिस तरीके से खुद को प्रूव किया है अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और उसके बाद, और लगातार हर मुद्दे पर मुखर होकर के राहुल गांधी बोलते हुए दिखाई देते हैं, तो इसमें जरा सा भी शक की गुंजाइश नहीं है कि उनकी इस बदलाव ने, खुद के अंदर जो उन्होंने बदलाव किए हैं, उन्होंने राहुल गांधी को एक परिपक्व नेता के रूप में स्थापित कर दिया है। अपनी मरी हुई पार्टी, बिल्कुल जो एकदम से जनाधार अपना खो चुकी है कांग्रेस पार्टी, उसको वापस लाने में, उसको पुनः जीवित करने में राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। कहना चाहिए कि जिस तरीके से तमाम चीज़ें राहुल गांधी के सामने भारतीय जनता पार्टी ने रखी, उनकी छवि खराब करने को लेकर के, उनकी इमेज खराब करने से लेकर के, और तमाम तरीके की बातें उनके बारे में, हर चीज़ पर उनको घेरा गया। और यहाँ तक कि केस में भी फंसा करके उनकी सांसदी छीनने से लेकर, घर छीनने से लेकर सब कुछ किया गया। उसके बाद भी उसमें से बाहर निकल के आए राहुल गांधी और खुद को प्रूव किया और भारतीय जनता पार्टी को झूठा साबित किया। इसके ही साथ साथ एक चीज़ और हो रही है कि आपने देखा होगा कि हर मुद्दे पर बोलते हैं राहुल गांधी, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड हो, चाहे वो दलितों से रिलेटेड हो, चाहे वो आदिवासियों से रिलेटेड हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों से रिलेटेड हो। इसके साथ ही जिस तरीके से उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर भी सरकार को घेरा और सवाल उठाया ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर के कि इसमें ओबीसी का रिजर्वेशन आखिरकार क्यों नहीं है, ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन से क्यों दूर रखा गया है। लगातार ओबीसी का वो मुद्दा उठाते हुए आ रहे हैं। और जिस तरीके से फिर बिहार सरकार ने जो है एक जातिगत आंकड़ों की जो सूचना थी उसको जो है सार्वजनिक कर दिया, और सारे आंकड़े उन्होंने बाहर निकाल दिए। उसके बाद से तो जो हंगामा मचा है, जो सच्चाई सामने आई है, वो सब आपके सामने है। इसी बीच में मेरा एक सवाल उठता है, क्योंकि मैं आज भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रही थी। मिजोरम से वो बोल रहे थे, क्योंकि 2 दिन से वो मिजोरम में है। कल उन्होंने जिस तरीके से घूम घूम के लोगों के साथ खुद को कनेक्ट किया, खुद का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की, और वो जिस तरीके से आत्मीयता के साथ लोगों से मिलते हैं, बच्चों को गोद में उठाते हैं, बुजुर्ग महिलाओं को गले लगाते हैं, बहनों के बेटियों के सर पर हाथ रखते हैं, उनसे एक आत्मीयता का रिश्ता जोड़ते हैं, वो सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, और उसमें उन्होंने अपनी सरकार की, जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, खासतौर पर राजस्थान, खासतौर पर छत्तीसगढ़, और हाल फिलहाल में बनी कर्नाटका सरकार, उसमें भी उन्होंने जिस तरीके से बताया, वहाँ की उपलब्धियां गिनाई। और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो वो उपलब्धियां अपनी गिना रहे थे। अब मेरे मन में एक चीज़ बहुत दिनों से खटक रही थी और सवाल भी पैदा कर रही थी कि आप बात करते हो रिजर्वेशन की, आप बात करते हो आदिवासियों की, आप बात करते हो दलितों की, लेकिन आप कभी बात नहीं करते हो संविधान की। आप संविधान के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बोलते हो? जिस तरीके से बीजेपी ने संविधान में बदलाव करने की एक इच्छा जताई थी, जिसके पीछे काफ़ी हंगामा भी हुआ था कि उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, ये ब्रिटिश टाइम का संविधान है और ऐसा, जबकि आप सब लोगों को पता है कि हमारा संविधान क्या है। इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान क्या मायने रखता है। अगर यूं कहूं मैं कि ये देश चल ही संविधान के भरोसे पे रहा है तो ये गलत नहीं होगा। इतनी बड़ी बात बीजेपी कह रही है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। अब आप एक चीज सोचिए कि अगर 2024 में ये रिपीट करते हैं, यानी मोदी सरकार कम बैक करती है, तो सबसे पहला टारगेट इनका होगा संविधान को बदलना, उसको खत्म कर देना, उसको नष्ट कर देना, उसकी जगह पर अपने कुछ चीजें लेकर के आके जिसे संविधान का ये रूप दे देंगे, उसको लेकर के आने की पूरी योजना इनकी रहेगी। क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश में अगर हुकूमत करनी है, इस देश के लोगों को अपने हाथ के नीचे दबा के रखना है, तो फिर सबसे पहले इस देश के संविधान को
बदलना होगा, इस देश के संविधान को खत्म करना होगा, उसकी जगह पर अपना बनाया हुआ अपनी मनमर्जी का संविधान लाके रखना होगा। अदरवाइज जो लोग संविधान का हवाला देकर के संविधान के मतलब संविधान की कहना चाहिए कि उसके तले, संविधान के तले जो खुद को सही साबित करते हैं, वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा खटकते हैं बीजेपी वालों को। तो आप, ये तो रही बीजेपी की बात की उसकी मंशा क्या है। उसकी मंशा यही है कि किसी ना किसी तरीके से भारतीय संविधान को बदला जाए और जो लोग इस संविधान से फायदा लेते हैं या उनको न्याय मिलता है संविधान के, बस न्याय की बात करूं तो ज्यादा बेहतर होगा कि जिन लोगों को न्याय मिलता है इस संविधान और जो लोगों को भरोसा है कि इस देश का संविधान उनको सुरक्षा देगा, समानता देगा, उनके अधिकारों की रक्षा करेगा, उनके अधिकारों को बचा करके रखेगा, तो ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बुरा लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम जिसको चाहें उसको जेल में डालें, कोई बोल ना सके, कोई आवाज़ ना उठा सके, और जिस तरीके से सच्चाई बोलने पर जिस तरीके से आवाज़ दबाई जाती है लोगों की, आप सब लोगों को पता है कितने सारे पत्रकार, स्टूडेंट्स और तमाम लोग जो इनके खिलाफ बोलते हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनका ये लोग क्या हाल करते हैं। तो उनको अगर जमानत मिलती है, उनको छूट के आते हैं, वापस आते हैं और कुछ बोल पाते हैं, कुछ लिख पाते हैं। आज हम भी YouTube के माध्यम से कुछ बोल पा रहे हैं, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो है हमारे देश के संविधान की ताकत। वो संविधान जिसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश को एक उस उपहार की तरीके से दिया है, उस तरीके से दिया है कि उसके लिए इस देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक भारतीय उनका सदैव सदैव ऋणी रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है हमारा, इतना खूबसूरत संविधान है जिसमें किसी के साथ भी कोई भेदभाव, सबको स्वतंत्रता दी गई है, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, लैंगिक आधार पर हो, किसी भी तरीके से, कोई भी स्त्रियों के लिए हो, आदिवासियों के लिए हो, दलितों के लिए हो, अल्पसंख्यकों के लिए हो, बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, हर किसी के लिए उसमें जगह है, हर किसी के लिए अधिकार का प्रावधान है। और शिक्षा का हो, बोलने की अभिव्यक्ति हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, हर चीज़ के रिलेटेड। तो ये अगर सबसे पहले इसको ख़त्म करें तो वो इनके लिए ज़्यादा आसानी होगी। अब बात करते हैं राहुल गांधी पर, वापस राहुल गांधी पर आते हैं। तो राहुल गांधी बात तमाम मुद्दों पर करते हैं, तमाम विषयों पर करते हैं, लेकिन कभी संविधान पर नहीं बोलते हैं। उनको कहना चाहिए इस चीज़ को कि जो खतरा हमारे देश के संविधान को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे दिखाई देता है, मैं उसको बचाने का प्रयास करूंगा। आप ओबीसी की बात कर रहे हो, रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। ये इस देश की परंपरा रही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, लेकिन अगर जब संविधान ही नहीं बचेगा तो फिर आप किसको क्या अधिकार दिला पाओगे। अधिकार तभी मिलेंगे जब संविधान बचा रहेगा। तो आप संविधान की बात क्यों नहीं करते? आप संविधान पर बोलने से इतना बचते क्यों हो? उनकी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी रैली में मैंने नहीं सुना कि कभी उन्होंने संविधान का कोई जिक्र किया हो कि जो आँच, जो खतरा उनको संविधान पर दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है तो उनको नहीं दिखाई दे रहा होगा। स्वाभाविक सी बात है, इतने बड़े नेता हैं, विपक्ष की इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहा हो कि संविधान पर किस तरीके का खतरा मंडरा रहा है। तो संविधान की बात क्यों नहीं करते? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से, राजपथ के माध्यम से, बुलंद आवाज के माध्यम से अगर कभी पहुंचे कहीं तक, उन तक पहुंचे, शायद सुने, क्योंकि कोई भी कहीं भी कुछ भी सुन सकता है, ये इंटरनेट की दुनिया है। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ बहुत हम्बली, बहुत पोलाइटली कि आप संविधान पर बात क्यों नहीं करते? मेरी इच्छा है कि आप संविधान पर बोलें, संविधान पर बात करें। और जो लोग संविधान के भरोसे हैं, जो लोग संविधान की वजह से जिंदा हैं, जो लोग संविधान की वजह से बोल पाते हैं, बोल सकते हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, तमाम लोग, तो क्या उस संविधान को बचाने के लिए आपको नहीं बोलना चाहिए कि अगर ये आ गए दोबारा से तो फिर ये संविधान में आप समझ लीजिए कि निश्चित रूप से बदलाव करेंगे, उसको खत्म करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये ऐसा ही करेंगे अगर इन्होंने 2024 में एक बार फिर से अपनी सरकार बना ली। संविधान तभी बचा रह सकता है उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में जब ये रोके जाएं और सरकार जो है किसी और की बने,
अब मुझे नहीं पता कि किसकी बनेगी, क्या होगा, वटेवर, क्योंकि जो जनता जनार्दन आदेश करेगी, जो जनता जनार्दन चाहेगी वही होगा। तो संविधान पर भी बात करनी चाहिए राहुल गांधी को, संविधान के बारे में भी बोलना चाहिए, संविधान का भी हवाला देना चाहिए। ना तो सोनिया गांधी बात करती हैं, ना प्रियंका गांधी बात करती हैं, और ना ही राहुल गांधी इस पर कभी बोलते हैं। तो ये चीज़ मुझे एक बहुत दिनों से खटक रही थी, मेरे जहन में थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इस पर बात की जाए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।